नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन की। ये त्यौहार आपके जीवन में और आपके भाई के जीवन में, परिवारों में खुशियाँ लेकर के आए। रक्षाबंधन का त्यौहार, जैसा कि आप कहा जा रहा है कि 2 दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र कब बांधना है। कौन सा है ऐसा शुभ मुहूर्त जिसमें आपने अपने भैया की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है। अब जब 2 दिन त्यौहार पड़ रहा है, प्लस पूरा दिन भद्रा काल रहेगा, तो आप ऐसे में 30 तारीख को कैसे रक्षाबंधन बांधेंगे। और अगर आप दूसरे दिन की बात करते हैं तो वहां पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर आप सुबह सुबह 30 की बात करते हैं तो उस समय पूर्णिमा तिथि ही नहीं है। और इस बार की भद्रा काल जो है वो पृथ्वी लोक की भद्रा काल है। भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। कुछ लोग गोधूली वेला का खास करके प्रयोग करते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में करना चाहिए अगर भद्रा काल पृथ्वी लोक पर भ्रमण नहीं कर रही हो। पाताल लोक में भद्रा है, तो अगर भ्रमण उस समय पाताल लोक में है तो आप गोधूली वेला का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब पृथ्वी लोक पर भद्रा काल रहती है तो उस समय आपको गोधूली वेला का भी प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, त्याज्य रखना चाहिए, यानी त्याग देना चाहिए। फिर आती है बात की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि रहते हुए आपको रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाना चाहिए। अब ये समय आपको कब, कौन से समय पर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे ताकि आपको भी लाभ मिले और आपके भाई को भी लाभ मिले। कहते हैं कि अमृत वेला की चौगड़िया ये बहुत शुभ होती है कि अमृत वेला की चौगड़िया में अगर कि आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें तब करनी पड़ती हैं जब आपको पूरे दिन में कोई भी किसी भी तरीके का मुहूर्त नहीं मिल रहा है। पूरा दिन 30 तारीख की भद्रा काल है, तो ऐसे में आप कैसे रक्षाबंधन मनाएंगे। आपको कौन से समय का प्रयोग खास करके करना है ताकि आप जो रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई में बांध रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुशियों के 4 चांद और लग जाएं। रिश्तों में तनाव ना हो, इनफैक्ट रिश्तों में खुशियां और ज्यादा आ जाएं। पहला मुहूर्त बताते हैं आपको, 30 तारीख की रात का एक मुहूर्त बता रहे हैं। अगर आप इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं जब मुहूर्त इधर उधर कोई भी नहीं रहता है, 3 दिन इधर 3 दिन इधर कोई भी मुहूर्त नहीं होता, तो आप अभिजीत मुहूर्त का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की, तो आपको कुछ मुहूर्त मिल रहे हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। रात के 9:37 पर, ये 30 तारीख का दिन होगा, रात्रि के 9:37 9:37 ये रात्रि का समय है। और मध्य रात्रि तक, यानी जैसे 12:24 तक, जैसे 24:40 भी कहते हैं इसे। और अगर हम मिडनाइट के कहते हैं कि 12:40 यानी सुबह सुबह का टाइम, वहाँ पे भोर लग जाएगी आपके साथ में। तो ये जो समय है ये बड़ा विलक्षण योग बन रहा है। इसमें अमृत काल की चौगड़िया मिल रही है आपको, लेकिन आपको रात के 12 बजे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 9:37 से, क्योंकि 9:03 पर जो तिथि है, जो भद्रा है, वो समाप्त हो जाएगी। तिथि अगले दिन तक जाएगी सुबह। लेकिन अगर 9:37 से लेकर के आप लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में आप ये त्यौहार मनाते हैं तो आपको शुभता प्रदान ही करेगा वो। तो आपने कोई भी किसी तरीके का वहम नहीं रखना कि रात्रि में हम रक्षा सूत्र क्यों बांध रहे हैं। हाँ, दूसरा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप सुबह के टाइम पर 30 की सुबह में आप रक्षाबंधन बांध दीजिए, लेकिन उस समय पूर्णिमा तिथि नहीं लगी है, यानी पूर्णिमा तिथि से आप वंचित रह जाएंगे।
हर किसी का अपना एक मत होता है, ठीक है, अगर वो भी अपने तरीके से कुछ बता रहे हैं तो कुछ उनका अपना एक रिसर्च होगा, लेकिन तिथि होना ज़रूरी होता है। उसमें अगर आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी बात, ये तो 30 तारीख की रात्रि का समय आ गया जहां आपको अच्छा एक चौगड़िया भी मिल रही है और साथ के साथ आपको और एक मुहूर्त भी मिल रहा है। अब 31 तारीख की सुबह 7:06 पर तिथि पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो या तो आप सुबह सुबह 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का जो समय है, ये बहुत अच्छा समय आपको मिलता है। यहाँ से ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है उस समय। तो ब्रह्म मुहूर्त में 31 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त में भी आप रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। तो दूसरा मुहूर्त आपको ये मिल गया। फिर आती है बात कि अब और कोई मुहूर्त अगर हमें मिल जाए तो नहीं, ये 2 मुहूर्त हैं, इसी में रक्षाबंधन मना लीजिएगा। ये बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में अगर आप अपने रक्षाबंधन मनाते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। भाई बहनों में एक रिश्ता अच्छा रहता है, परिवार में खुशियाँ रहती हैं, दोनों में तरक्की का एक योग और संयोग बनता है और पारिवारिक तनाव नहीं रहता है, खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं इर्द गिर्द और रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ने लगता है। तो आपने ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है इस तरीके से मनाइए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि बहुत सारी बहनें इंतज़ार कर रही होंगी, बहुत सारे भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। आपने इन वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और खूब सारे कमेंट्स भी लिख करके मुझे भेजते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी आने वाली वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।